नमस्कार दोस्तों। इससे पहले की वीडियोस में हम टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ चुके हैं और आज से हम मेथड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैं अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी इससे संबंधित, उसमें अप्रोचेस, मेथड्स और टेक्निक्स क्या होती हैं, क्या उनमें संबंध होता है और किस प्रकार से शिक्षण कार्य में ये उपयोगी होती हैं, इस सभी विषयों पर चर्चा कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो के साथ मैं आपके सामने कुछ मेथड्स रखूँगा जिनका प्रयोग करके एक भाषा शिक्षक बहुत अच्छा शिक्षण अपनी कक्षा में कर सकता है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि कौन कौन से वो मेथड्स हो सकते हैं जो हम पढ़ने जाएंगे अभी। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जो कि बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, इसको हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। इसके बाद डायरेक्ट मेथड होता है जिसको हम नेचुरल मेथड कहते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में आप लोग देख ही रहे हैं कि जब बच्चे को कोई नई भाषा सिखाई जाती है, जैसे अंग्रेजी सिखाई जाती है, तो उस भाषा को सिखाने के लिए जो नेटिव लैंग्वेज होती है हमारी, जो हमारी मातृभाषा होती है, उसका प्रयोग करके ट्रांसलेशन के माध्यम से सिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट मेथड में जो भाषा सिखाई जानी है, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है, उसको प्राकृतिक विधि से, जैसे कि भाषा सीखने की जो विधि होती है, क्या करता है बच्चा बचपन में जब भाषा सीखता है तो जो शब्द वो सुनता है उस शब्द को उसी रूप में उसको बोलना शुरू कर देता है। तब तक उसको उस शब्द का अर्थ नहीं पता होता है ना, तो भाषा को जिस रूप में सुनेगा उसी रूप में बोलेगा। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है। इसके बाद हम बाइलिंगुअल मेथड पढ़ेंगे, देन हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल मेथड पढ़ा रहा हूँ। बाइलिंगुअल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि प्रेजेंट टाइम के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आता है। सीटेट, यूटेट या फिर हमारे जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें बाइलिंगुअल मेथड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बाइलिंगुअल मेथड इन सभी मेथड्स में सबसे रिसेंट मेथड भी है। चलिए जानते हैं बाइलिंगुअल मेथड के संबंध में। रिसेंटली डेवलप्ड एंड इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर जे डॉटसन ऑफ वेल्स। वेल्स जो कि यूरोप में है, वहाँ के एक डॉक्टर जे डॉटसन हैं, इनके द्वारा इस मेथड को डेवलप किया गया है। इस मेथड में जैसा कि आप देख रहे हैं, अ मेथड इन विच टू लैंग्वेजेस, दैट इज द लैंग्वेज टू बी लर्न एंड मदर टंग आर यूज्ड। दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। एक तो वह भाषा जो हम सिखाने जा रहे हैं बच्चे को, जैसे कि अंग्रेजी, ठीक है, और दूसरी वह भाषा जो बच्चे को पहले से आती है, जो उसने अपने समाज से सीखी है, जिसको हम मातृभाषा या फिर मदर टंग कहते हैं। अगर हम हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हिंदी भाषा बच्चों के लिए मातृभाषा का कार्य करती है, जबकि अंग्रेजी भाषा उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए हम हिंदी भाषा का भी कुछ प्रयोग करते हैं। इस मेथड के अंदर लिखा हुआ है, मदर टंग हैज़ रिस्ट्रिक्टेड यूज इन बाइलिंगुअल मेथड। जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसका बहुत ही कम प्रयोग करना है। प्रयोग तो कर सकते हैं, बट जो प्रयोग होगा वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए, राइट। इट इज़ अ मिडवे बिटवीन टू ओल्ड मेथड्स, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ये जो विधि है बाइलिंगुअल मेथड जो है, ये जो हमारे पुराने जो मेथड्स हैं, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में हम हर शब्द का ट्रांसलेशन करते हैं, हर शब्द का अनुवाद करते हैं हम मातृभाषा में। डायरेक्ट मेथड में हम मातृभाषा का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम मातृभाषा का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड स्थिति में, यानी कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में उसका यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ना तो हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की तरह बहुत धारा प्रवाह प्रयोग कर रहे हैं मातृभाषा का, और ना ही डायरेक्ट मेथड की तरह बिल्कुल निषेध है, ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये बीच में आ जाएगा। दिस इज अ मिडवे बिटवीन बोथ मेथड्स। प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड्स क्या होते हैं, देखिए। मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी मेड क्लियर बाय यूज ऑफ मदर टंग। जब भी हम मातृभाषा के प्रयोग से किन्हीं कठिन शब्दों या फिर जो फ्रेजेस होते हैं उनका अर्थ स्पष्ट करते हैं बच्चे के समक्ष, तो वह जो ज्ञान होता है बच्चे में वो स्थायी हो जाता है और जो कंटेंट है वो बच्चे को आसानी से समझ में आने लगता है, अर्थात जो टारगेट लैंग्वेज है वो आसानी से समझ में आने लगती है। देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट सिचुएशन फॉर मेकिंग द मीनिंग ऑफ
इंग्लिश वर्ड एंड सेंटेंसेस। देखिए डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं ना, बच्चे को कोई अगर हमको हार्ड वर्ड आता है उसको हमने समझाना है तो हम अंग्रेजी के ही किसी सरल वर्ड का यूज़ करेंगे या फिर कोई हम टीएलएम यूज़ करेंगे, कोई सिचुएशन बच्चे के सामने रखेंगे जिससे कि बच्चा उसका अर्थ समझ जाए, लेकिन हिंदी भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। किंतु यहाँ पर हमको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाइलिंगुअल मेथड का प्रयोग हम कर रहे हैं और अंग्रेजी पढ़ाते हुए कहीं पर किसी शब्द में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो हम उसी समय उसका हिंदी अर्थ बता करके बच्चे के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा है, जैसे उदाहरण के लिए एक वर्ड बोला मैंने एप्पल, एप्पल वर्ड का बच्चे को अर्थ नहीं पता है। मेरे पास ना एप्पल दिखाने के लिए है, ना मेरे पास उसका पिक्चर है, ना मेरे पास उसका मॉडल है। अभी मैं उसको बोलता हूँ कि एप्पल मतलब होता है सेब, और सेब बच्चे ने देखा हुआ है और सेब का जो इमेज है वो बच्चे के मस्तिष्क में छप जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जब हमने अंग्रेजी के कठिन शब्द का हिंदी में अनुवाद किया तो बच्चे को उस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया। नाउ बाइलिंगुअल मेथड इज द इम्प्रूवमेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि जो बाइलिंगुअल मेथड है वो दोनों ही मेथड्स का मिडवे है, यानी कि ना तो उसमें पूरी तरह से हम अनुवाद करते हैं, ना ही उसमें हिंदी शब्द का प्रयोग बिल्कुल निषेध होता है। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड्स, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। सेंटेंसेस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग, ये आपने पॉइंट याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ये पॉइंट कि किस मेथड में सेंटेंस जो है वो टीचिंग की यूनिट होता है। तो ये किस में है, आपका बाइलिंगुअल मेथड में होता है, और भी कई मेथड्स में होता है जो आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। इट एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग सिचुएशन, ये सिचुएशंस को बनाने पर भी ज़्यादा फोकस करता है। अब देखिए जो सेंटेंस एक यूनिट होता है, मैंने आपको बताया था, उसका अर्थ ये है कि जब भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम शब्द का अर्थ नहीं बताते हैं, वहाँ पर पूरा जो हम सेंटेंस वाक्य बोल रहे हैं उस वाक्य की एक विस्तृत समझ बच्चे को देते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो ये पूरा जो होलिस्टिक जो मैनर में हम बच्चे को सिखा रहे हैं, अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, वो है आपका सेंटेंस यूनिट। अगर मैं इसको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के यूज़ से पढ़ाता तो एक एक वर्ड का अलग अलग पृथक पृथक मीनिंग जो है वो बताना पड़ता, तो वहाँ पर जो यूनिट होती टीचिंग की वो क्या होती, वर्ड हो जाती। मदर टंग इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट एरिया ऑफ लैंग्वेज। बताया था आपको मैंने कि जो मदर टंग है उसका यूज़ रिस्ट्रिक्टेड होता है, और बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आए तभी उसका हम प्रयोग करते हैं। रिगोरियस प्रैक्टिस इज डन इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। इसके बाद रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली, ग्रामर के रूल्स यानी कि व्याकरण के जो नियम हैं उनको अलग से नहीं बताया जाता, उनको हम जो सेंटेंसेस पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से बच्चा खुद ही सीख लेता है, जनरलाइज कर लेता है। जैसा कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में बच्चे को एक एक शब्द को अलग अलग पृथक पृथक करके समझाया जाता है और स्ट्रक्चर बना करके ग्रामर सिखाई जाती है, ऐसा कार्य बाइलिंगुअल मेथड में नहीं किया था। मेरिट्स क्या होती है बाइलिंगुअल मेथड की, देखिए टाइम एंड लेबर ऑफ टीचर इज सेव्ड, क्योंकि भाई जितना हमको लेबर करना पड़, जितना हमको समय लगाना पड़ रहा था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, तो हम हर एक शब्द का अर्थ बता रहे थे तो वहाँ समय लग रहा था। डायरेक्ट मेथड में हम टीएलएम का यूज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उसमें सब समय लग रहा था, यहाँ पर ये समय नहीं लगता है। इट इज़ लेस कॉस्टली एंड सुटेड टू ऑल टाइप्स स्कूल्स इन रूरल एंड अर्बन, ये हर तरह के विद्यालय में उपयोगी होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक हैबिट्स, क्योंकि बच्चा यहाँ पर स्पीच सीख रहा है, सेंटेंसेस को बोलना सीख रहा है, तो यहाँ पर बच्चे में क्या होती है, जो लिंग्विस्टिक हैबिट होती है, जो भाषाई जो उसकी आदतें होती है, निर्माण होने लगता है। विचार भी बच्चे का जो है वो सामान्यतः अंग्रेजी में होना शुरू हो जाता है। दिस मेथड डज नॉट नीड ट्रेन टीचर, इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेन टीचर की आवश्यकता नहीं है जितना कि डायरेक्ट मेथड में हुआ करती है। डायरेक्ट मेथड में एक्सपर्ट टीचर चाहिए होते हैं, बट बाइलिंगुअल में उतनी आवश्यकता नहीं है। मच ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट नीडेड लाइक इन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड की तरह इसमें बहुत ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड की हमको आवश्यकता पड़ती नहीं, क्योंकि हम शब्द को हिंदी में बता सकते हैं। इट ऑल्सो स्ट्रेस स्पीच प्रैक्टिस, बता चुका हूँ आपको मैं। एंड एवरेज टीचर ऑफ इंग्लिश कैन टीच, बिकॉज ट्रेन टीचर की आवश्यकता नहीं है तो एवरेज टीचर भी इसको पढ़ा सकता है। डीमेरिट्स क्या होती है देख लीजिए, स्टिल इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, क्योंकि नया मेथड है तो अभी भी इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। नॉट सो यूजफुल इन टीचिंग सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, बड़ी क्लासेस में पढ़ाने के लिए ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड अ करेक्ट मदर टंग इक्वलेंट,
कभी कभी क्या होता है, किसी हिंदी शब्द का बिल्कुल सटीक इंग्लिश शब्द का सटीक हिंदी अर्थ हमें नहीं पता होता है, तो वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्रिएट कन्फ्यूजन्स अमंग स्टूडेंट्स ड्यू टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फीचर ऑफ टू लैंग्वेजेस। ठीक है, तो दो भाषाओं के बीच में दिक्कतें होने के कारण ये